पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अभी आप देखोगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर किया जा रहा है, उसका यहाँ पर एक सेक्शन जुड़ चुका है, जहां पर इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जा सकते हैं, यानी कि बिना बीएलओ के, ना ही बीएलओ के ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत है, ऑनलाइन ही ये काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे आपको दर्ज करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एरर आ सकता है, जैसे कि पहले से कभी भी आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया है, तो फिर आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस होगा, वहां पर नाम एक्स्ट्रा पूछा जाएगा और देन आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हमें भरना है, इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, हम कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने रिकॉर्ड जो 2002-2003 की वोटर लिस्ट है उसके अंदर चेक करना होगा। आपका नाम जहां पर भी मौजूद है उसकी डिटेल फेच करके आपको यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर भरना होगा। तो वो पहले हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालना है बता देता हूं आपको, फिर मैं फिल करके आपको अपना लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का एक पेज आ जाएगा। तो जहां से भी हो, जिस स्टेट से, पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे हमने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सेलेक्ट एसी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी लगती है, यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है जो आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहां पर देखोगे कि जितने भी पोलिंग स्टेशन है, हर गांव के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर किसी के गांव के अंदर एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है तो उस गांव का नाम 2 बार आपको दिखेगा, यानी कि बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2 ऐसे भी यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने विलेज का जो नाम है वो खोजना है। अगर आपको पार्ट नंबर पता है तो डायरेक्टली अपने विलेज के उस सेक्शन पर जा सकते हो, नहीं तो आपको इस तरीके से रीड करके जाना है। यहाँ पर पेज नंबर स्विच करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मल्टीपल पेजेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला तो काम यही है, इस लिस्ट में से अपने विलेज का जो नाम है वो आपको खोजना है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे विलेज का नाम है। हमने यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए। एक चीज बता देता हूँ कि वोटर लिस्ट एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 2-3 वोटर लिस्ट अगर आपको दिखती है सेम गाँव की, तो सभी को डाउनलोड करके आपको अपना नाम चेक करना है। क्योंकि एक ही गांव के अंदर 2 या 3 अगर बड़ा गांव है तो पोलिंग स्टेशन ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। एक कैप्चा कोड आएगा, ये कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि ये जो वोटर लिस्ट है हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको डबल टैप करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो फाइल है ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे गांव के अंदर जितने भी वोटर्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आपको करना क्या है, इस वोटर लिस्ट के अंदर अपना जो नाम है वो खोजना है। वो खोज करके मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर दिखाया गया है, जो एसी नंबर आपको उस फॉर्म के अंदर जरूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 131, जैसे कि मेरे केस में है। ये हमें वहां पर दर्ज करना होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसी के साथ में भाग संख्या, जैसे कि यहाँ पर 85 मेंशन किया गया है, तो ये भाग संख्या में नोट कर लेना है। जो पार्ट नंबर का वहां पर सेक्शन आएगा उसके अंदर ये भाग संख्या दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से ये 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तीसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, जहां पर आपका जो नाम है वो मौजूद है, उसका सीरियल नंबर। तो अब आपको लिस्ट में नीचे की तरफ आना है। यहां पर अब आपको अपना जो नाम है वो लिस्ट के अंदर चेक करना है कि 2002-2003 के अंदर जो ये सूची तैयार की गई थी, लास्ट एसआईआर का डेटा है, उसके अंदर आपका जो नाम है वो मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो अगर आप उस समय 18 साल के पूरे हो चुके थे, आप मतदाता थे, तो आपका जो नाम है इस लिस्ट के अंदर मौजूद होगा। आप सभी को लिस्ट में अपना नाम खोजना है। अगर आपकी जो एज है उस समय मान लो 18 साल पूरी नहीं हुई थी, आप कम थे एज में, और उसके बाद में आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपना खुद का नाम नहीं मिलेगा। तो फिर आपको अपने पेरेंट के जो नाम है, यानी कि माता के, पिता के या फिर आपके दादाजी दादी जी के नाम जो है यहाँ पर खोजने हैं। यहाँ पर कोई ना कोई आपका फैमिली
रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन है वो व्यक्ति यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर खोज लेना है और यहाँ पर जो खोजने के बाद में उसके आगे जो सीरियल नंबर दिया गया है वो सीरियल नंबर आपको नोट कर लेना है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके सबसे पहले तो लास्ट एसआईआर के अंदर आपको ये चेक कर लेना है कि आपका नाम मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनका नाम मौजूद है उनकी डिटेल निकाल लेनी है। आपको इस चीज की डिटेल की जरूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। तो तीनों चीजें हमने नोट कर ली है। अब चलिए मैं दिखाता हूं भरना कैसे है एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको होम पेज पर आना है। यहां पर पहला ऑप्शन मिलेगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अपनी जो स्टेट है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप देखोगे कि अभी वर्तमान के अंदर 12 स्टेट के अंदर एसआईआर का जो सर्वे है वो चल रहा है। तो 12 यहाँ पर सारे स्टेट दिखाए गए हैं। आगे चल करके पूरे भारत के अंदर होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि आगे चल करके क्या प्रोसेस होगा। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ये जिसका इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि आप खुद का अपना भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है। ठीक है, ये वर्तमान इंफॉर्मेशन है 2025 के अंदर। हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने वोटर कार्ड की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिच होकर के आ जाएगी। धारक का क्या नाम है, उसका एपिक नंबर क्या है, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर क्या है, ये यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। यहाँ पर एक रेड कलर से एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन अगर आप इन्यूमरेशन फॉर्म अपना भर रहे हो तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका जो नेम है, जैसे कि यहाँ पर ये नेम बताया गया है कि ऐसा ही नेम आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए, तभी आप ये जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका जो नेम है वो आपके वोटर आईडी कार्ड से, इसी के साथ में आधार कार्ड से सेम मेल खाता हो, तभी ये जो लिंकिंग का काम है वो हो पाएगा। यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो ऑथेंटिकेशन होगा तो वो हो पाएगा। अगर कुछ एरर आता है, जैसे मान लो आपका नाम सेम नहीं, कुछ स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है, तो ऐसे के अंदर यहाँ पर जो आपका बीएलओ है उसका नंबर यहाँ पर दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर मेरा नाम सही है और मोस्टली लोगों का सही ही होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में अगर हमारे वोटर आईडी कार्ड से हमारा जो मोबाइल नंबर है लिंक है तो वो नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर जो मैसेज के माध्यम से ओटीपी आएगा यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। जिसके अंदर यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टेड रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो अगर आपका जो नाम है जो लास्ट एसआईआर सर्वे हुआ था जो 2003 वाला, उस लिस्ट के अंदर मौजूद है जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था। इसी के साथ में माई पेरेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द लास्ट इलेक्टेड रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना है अगर आपका जो नाम है 2003 के अंदर मौजूद नहीं था। जैसे कि मान लो उस समय आपकी एज 18 साल नहीं हुई थी, आप मतदाता नहीं थे, आपके मम्मी पापा वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित थे, तो उनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। पहला वाला जो ऑप्शन है उस केस में आपका यहाँ पर इनेबल नहीं होगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन की केस में ये आपको सहूलियत मिल जाती है कि सही इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि जो जरूरी नहीं है वो इंफॉर्मेशन हाईलाइट ही नहीं होगी। तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये उन लोगों के काम आएगा जिनका खुद का नाम या फिर उनके मम्मी पापा का जो नाम है लास्ट एसआईआर के अंदर मौजूद नहीं था। तो उस केस में क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत होती है। तो ये उन्हीं लोगों को सिलेक्शन करना है। पहले लिस्ट में से आपको देख लेना है सारी लिस्ट, आपका जो नाम है मौजूद अगर नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। जो 2003 के अंदर आपका जो असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी था, आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि जैसे कि हमने स्विच कर दिया है तो क्या है, तो 2003 के अंदर जहां पर भी आप वर्तमान में थे वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। जैसे कि मैंने मतदाता सूची आपको दिखाई थी, आपको जिस भी असेंबली के अंदर आपको नाम अपना मिलता है उसका ही यहाँ पर एरिया का जो नंबर है वो सिलेक्ट करना है। नाम भी दिखाया गया है तो आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो डिटेल है मैच कर जाएगी। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है पोलिंग स्टेशन का। तो 2003 के अंदर जो भी आपका पोलिंग स्टेशन था वही आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में पार्ट सीरियल नंबर के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर वो तीसरा जो सेक्शन मैंने बताया था, जो सीरियल नंबर मैंने नोट कराया था कि जहां पर भी आपके मम्मी पापा का नाम मौजूद है वो उसके आगे जो नंबर मेंशन किया गया है, जो सीरियल नंबर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे कि मेरे केस में था मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर रिलेशन आपको सिलेक्शन करना है, आपके मम्मी थे, पापा थे या फिर ग्रैंड मदर थे, ग्रैंड फादर थे। तो आपके केस में जो भी हैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमारे पिता थे, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाएगी। एक बार आपको मिलान
करना है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, आपके ही मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, तो मेरे केस में बिल्कुल ही सही है। माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल आप 2003 उत्तर प्रदेश, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है, इसी के साथ में आपको अपने फादर का नेम और फादर का जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, वो भी यहाँ पर दर्ज करना है अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, मौजूद है। ठीक है, मदर नेम भी यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, तो उनका भी ईपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास में है तो दर्ज करना है। हालांकि ये जो ऑप्शन है ऑप्शनल है, मेन जो इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी ऊपर, जो मैचिंग आपने करी है, वो फैमिली मैपिंग होना जरूरी है। यहाँ पर जैसे कि आपके केस में बहुत सारे ओल्ड एज के लोग होंगे, उनके मम्मी पापा की जो डिटेल है हो सकता है मौजूद ना हो या फिर एक्सपायर कर गया हो, उनका वोटर कार्ड के रिकॉर्ड आपके पास ना हो, तो ऐसे में ये जो सेक्शन है इसलिए ऑप्शनल रखे गए हैं, आप छोड़ भी सकते हो। स्पाउस नेम का जो सेक्शन दिया गया है, इसके अंदर आपको अपने जो जीवन साथी हैं, जैसे कि पुरुष अगर भर रहा है तो उसे अपने पत्नी की इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, अगर महिला भर रही है तो उसे अपने पति का जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। तो यहाँ पर उनका नाम रहेगा, उनका जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर रहेगा, जहां से भी आप फॉर्म को भर रहे हो अपने शहर का जो नाम है, विलेज का जो नाम है दर्ज करना है, और एक पासपोर्ट साइज की जो फोटो है रंगीन, वो आपको अपलोड करना है। और ये जो फोटो है, नया जो वोटर आईडी कार्ड आपका आएगा उस पे चस्पा होकर के आएगी, लग करके आएगी, तो ये भी ध्यान रखना कि इसे आपको लेटेस्ट फोटो को ही अपलोड करना है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर जब आप मतदान करने जाओ तो आपके चेहरे का जो मिलान है वो हो सके। तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई सेल्फी अपलोड नहीं करना है, दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए, और पासपोर्ट साइज की जैसे फोटो होती है, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी फोटो ही आपको कुछ अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज की फोटो अगर आपको बनाना नहीं आता है तो PI7 एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जा करके आप अपनी जो फोटो है वो अपलोड करोगे और यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो बन जाएगी, आप डाउनलोड करके यहीं अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने फोटो भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर एक एरर अक्सर लोगों को आता है जो कि जिसकी वजह से आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हो। यहाँ पर फादर मदर का जो ईपिक नंबर है, अगर आप सही दर्ज नहीं करते हो, पुराने जो ईपिक नंबर थे उनमें जो डेटा रहता था, कुछ में स्लैश करके आता था, कुछ में नंबर रहता था, तो आपको जिस तरीके का उनका ईपिक नंबर है वैसा ही दर्ज करना है, नहीं तो यहाँ पर ईपिक नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके केस में एरर आ रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो ईपिक नंबर ऊपर जो यहाँ पर आपने फिल किया उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मेन जरूरी होता है जो नीचे के सेक्शन दिख रहे हैं, इनके अंदर आपकी फैमिली की जो इंफॉर्मेशन है वो आनी चाहिए। तो इस तरीके से फैमिली मैपिंग कर लेना है। मेरे केस में सारी चीजें परफेक्ट दिख रही हैं। अगर आपके केस में कोई भी डिटेल एडिट करना है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा भी आप इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हो। अब आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो जो इनमरेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी फैमिली मैपिंग आपने करी है, उनका रिलेशन आप सभी से क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्यूटरीकृत फिल होकर के आ चुकी है। आपको आई हियर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अब क्या है, अब आपको ई साइन करना होगा आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमने अपना जो इनमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन प्रोसेस से फिल कर दिया है। हमारा जो फॉर्म है फिल होने के बाद में इनमरेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा और हमारी तरफ से ये जो काम है सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इस फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा और आपका जो नाम है, जो नई मतदाता सूची बनेगी उसके अंदर सम्मिलित होकर के आ